हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारा ये सीडीपी का कह सकते हैं। सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 10 है। अगर हम बात करें ये प्रैक्टिस सेट हमेशा ये हमारे प्रीवियस ईयर से ही बेस्ड रहते हैं। आपको फ्यूचर में भी जितने प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ये प्रीवियस ईयर से ही बेस्ड रहेंगे। बाकी मैं जब बनाऊंगा अपने तरीके से तो वो बहुत अच्छे बनेंगे और भी। तो बात करते हैं ये हमारे प्रैक्टिस सेट जितने क्वेश्चन आएंगे ये प्रीवियस ईयर पे तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि सीटेट जो है ये वही क्वेश्चंस रिपीट करता है। 99% जो होते हैं, 90% जो क्वेश्चंस होते हैं आए हुए क्वेश्चंस को ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आपको ये कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे आप मुझसे पढ़ें या कहीं और से पढ़ें, आपको लेकिन करना जो चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर करना चाहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? तो कह रहे हैं क्या ये वयस्कावस्था होता है, जन्म से पूर्व होता है, काल का होता है, या फिर कह रहे हैं क्या ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है या शैशवावस्था होती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। वो कह सकते हैं संवेदनशील काल माना जाता है किसका, भाषा के विकास का। किसके, भाषा के विकास का सबसे संवेदनशील काल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कह रहे हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। अब सूक्ष्म गतिक कौशल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब हम कोई छोटे-छोटे पार्ट का यूज़ करके बॉडी के काम करते हैं तो वो आता है सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या इसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है, इसमें भी हो नहीं हो रहा है। तो हम बात करें मोती में, मोती को धागे में पिरोना क्या है? ये सूक्ष्म गतिक कौशल, क्योंकि इसमें तो पूरी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा धागे में मोती को पिरोना क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास। कह रहे हैं विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कह रहे हैं अनुदेशित करता है कि विकास सिर से कह रहे हैं किस दर चलना, सिर से पैर की ओर बढ़ना होता है। तो ये बात सही है, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विकास होता है हमेशा सिर से पैर की तरफ चलता है। क्या होता है, विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ चलता है। क्वेश्चन है बच्चों में सामाजिकरण की डैश प्राथमिक संस्था और कह रहे हैं डैश द्वितीयक संस्था होती है। कह रहे हैं एकदम जो नजदीक के आस पड़ोस होते हैं, कह रहे हैं जनसंचार माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा कि एकदम जो आस पड़ोस के घर के होते हैं वो हम क्या कहते हैं, प्राथमिक में आ जाएंगे। वैसे तो देखो घर जो होता है वो प्राथमिक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे घर जो ऑप्शन सी जैसे है तो इसमें विद्यालय दिया, घर दिया गया। तो ये आप ध्यान से देखिए ये उल्टा दिया गया है। इसको कह रहे हैं प्राथमिक और इसको कह रहे हैं द्वितीयक। तो इसमें क्या ये प्राथमिक होता है विद्यालय, नहीं ये द्वितीयक में होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पास पड़ोस को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो जो आस पड़ोस होता है वो भी हमारा क्या होता है, तो कह सकते हैं प्राथमिक में ही आता है। लेकिन मेन जो होता है वो घर होता है हमारा प्राथमिक में। और वैसे द्वितीयक में क्या आता है, विद्यालय होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सोचो जनसंचार माध्यम है, तो जनसंचार माध्यम से तो वो उठना बैठना बोलना ये सब सीख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन गिवन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार करें किस अवस्था में बच्चा है? अगर कह रहे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था का बच्चा, मतलब किस अवस्था में बच्चा जो होता है वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है, ये बोला गया है। तो क्या वो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त करें, या फिर अमूर्त या औपचारिक जिसको कहते हैं? औपचारिक वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बच्चा हो जाता है वो सोचता है अरे मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसमें कौन सोचता है, ये जो बड़ा बच्चा है। इन सबको तो कुछ नहीं ये सब पता होता है, ये सब गलतियां भी करते रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जीन पियाजे के करें अधिगम की प्रक्रिया किससे प्रभाव महत्व है, किसे महत्व दिया है? कह रहे जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो जैविकी जो परिपक्वता होता है, जीन पियाजे साहब ने किसको महत्व दिया है, तो जैविकी परिपक्वता को ही महत्व दिया है। किसको, जैविकी परिपक्वता को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कह रहे आर्यन अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि विद्यालय के जो रूल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्या करता है, फॉलो करता है। कह रहे हैं इस समय आर्यन की जो नैतिकता है वो किस स्तर पर है? कह रहे हैं क्या पूर्व परंपरागत पे या परंपरागत पे या उत्तर परंपरागत पे या फिर अमूर्त परंपरागत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा, परंपरागत अवस्था हो जाएगी। कौन सी, परंपरागत स्तर पे है आर्यन। क्यों? क्योंकि वो सभी चीजों को फॉलो करते हुए चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्या है,
जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल करने में अटक जाते हैं, तो कह रहे हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावी तरीका कौन-सा होता है? अगर हम बात करें सबसे अच्छा तरीका जो होता है मदद करने का कौन-सा होता है? क्या हम उसको पूरा-पूरा कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देंगे? नहीं, हम ये थोड़ी है कि ये लिख लो यही इसका आंसर होता है, बाकी हमसे कुछ ना पूछो। भाई ये करेक्ट आंसर कभी नहीं होगा कि हम ये हिंदी थोड़ी पढ़ा रहे हो, उसको मैथ पढ़ा रहे हो तो मैथ में क्या आंसर बता दोगे जाके? तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। गलत उत्तर के लिए दंड देंगे, दंड भी नहीं देंगे। आंशिक रूप से हल करना उसको क्या करेंगे थोड़ा-थोड़ा हल करके हम बता देंगे कि भाई ऐसे-ऐसे कर लो और ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप टीचर हैं, खुद ही आप इससे रिलेट कर पाते हैं कि हम कभी बच्चों को क्या डायरेक्ट आंसर बताते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं या फिर क्या कहते हैं सर समझ नहीं आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंशिक रूप से हल कह रहे हैं समाधान प्रस्तुत करना। क्या करना? आंशिक थोड़े-थोड़े हल प्रस्तुत करना, ठीक है? क्वेश्चन है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास में समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? कह रहे हैं क्या ये व्याख्यात्मक तो भाई व्याख्यात्मक तो मतलब हम बोल ही नहीं सकते हैं कि व्याख्यात्मक कर दो, एक दिन बताओगे बच्चा दूसरे दिन भूल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं उद्दीपन और प्रतिक्रिया कह रहे हैं निष्क्रिय, तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया भी नहीं होगा। अब उद्दीपन और प्रतिक्रिया मीन्स हो गया कि जब उसको लालच मिलेगा तब वो काम कर रहा है, मान लो लालच नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं काम कर रहा, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा। वो क्या कहेगा, "अरे! कुछ मिलेगा तो काम करेंगे।" तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। कह रहे हैं निष्क्रिय तो कभी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, समर्थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्पिंग अधिगम जो होता है वो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ क्या होती है संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? तो ऐसे कभी भी कंपैरिज़न वाले क्वेश्चन्स आते हैं, तो ये मान के चलना उसमें एक ही आपको आंसर ढूँढना है रूढ़िबद्धता और ये जेंडर रूढ़िबद्धता ही इसका करेक्ट आंसर होता है जब कंपेयर किया जाता है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियाँ ये कर सकती हैं। क्वेश्चन है गतिविधि के दौरान कह रहे हैं अधिगम अंतरों कह रहे हैं अंतरों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन-सा नहीं है? यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना नहीं है। कह रहे हैं क्या मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन? तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया मानकीकृत, जिसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज़ेशन कह सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज़ेशन इसका कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आप अगर टीचर हैं, आपको हम कहें कि आपको डेली 10 लेक्चर लेने ही लेने हैं। हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया और जिस दिन आपने नहीं लिया आपको हमने क्या किया कुछ गंदे वर्ड बोल दिए या कुछ भी सुनाया, तो क्या आप वहाँ सर्वाइव कर पाएँगे? तो बच्चों के लिए भी हम क्या नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ऐसा नहीं करना है। रचनात्मक रखेंगे, सहपाठियों का आकलन रखेंगे और कह रहे हैं स्व-आकलन। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं कि मतलब तुम कुछ क्रिएटिविटी करके सीख रहे हो और कुछ रचना करके सीख रहे हो, फिर तुम सहपाठियों के साथ बैठ के सीख रहे हो और फिर तुम अपने मन से सीख रहे हो, तो ये चीज़ें तो ठीक है। बट ये नहीं ठीक है स्टैंडर्डाइजेशन वाला। क्वेश्चन गिवन है निम्नलिखित में से कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? कह रहे हैं कार्यात्मक स्थिरता, कह रहे हैं अभिसारी चिंतन और ये कह रहे हैं प्रतिक्रिया समुच्चय, खोजबीन का सिद्धांत जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं? खोजबीन का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा खोजबीन का सिद्धांत हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी समस्या को हल करना है, तो क्या करना है हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको खोजना पड़ेगा आंसर। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मिताओं को कह रहे हैं किस रूप में जाना जाता है? तो जो चिंतन की बुनियादी निर्मिताएँ होती हैं उनको स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा याद रखिएगा जो थोड़ा-थोड़ा चिंतन होता है जो हमें मतलब कह सकते हो काम करने के लिए मोटिवेट करता है या कुछ भी होता है, उनमें क्या होता है स्टार्टिंग में जो होता है वो हमारा स्कीमा ही होता है। स्कीमा बनाते हैं कि चलो ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे तो ये चीज़ें क्या होती हैं स्कीमा कहलाती हैं। जेंडर डैश द्वारा निर्मित होता है और जबकि कह रहे हैं लिंग डैश द्वारा। तो जेंडर की बात करें भाई जेंडर मीन्स इंग्लिश में लिंग को भी जेंडर ही कहते हैं, बट यहाँ लिंग जो होता है वो जैविक निर्मित होता है और जो जेंडर होता है, जेंडर क्या होता है सामाजिक निर्मित होता है। ये क्या होता है सोशियो कॉन्स्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता है। क्या होता है? सोशल होता है और ये क्या होता है बायोलॉजिकल होता है। क्या होता है? बायो लॉजिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल हो जाएगा। बात याद रहेगी? तो हमने क्या कहा अगर जेंडर की बात करेगा तो सामाजिक द्वारा निर्मित है, समाज द्वारा निर्मित है, अगर लिंग की बात करेगा तो कौन है? बायोलॉजिकल निर्मित है, किसके द्वारा? बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अध्यापक को कह रहे सभी के लिए
अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के रूप में प्राप्ति क्या करना चाहिए? कह रहे उन्हें उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा अनदेखा करना चाहिए, नहीं, मिटा देना चाहिए, मिटा कैसे सकते हो? तो इसका करें दमन करना, दमन का भी मतलब वही होता है कि मिटा देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि सबकी व्यक्तिगत भिन्नता को हम क्या करेंगे? वैल्यू देंगे, क्या करेंगे? इंपॉर्टेंस देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है विकास के किस चरण की कह रहे हैं विशेषता स्वयं की पहचान खोज कह रहे हैं खोजने और कह रहे हैं अमूर्त सोच के रूप में मुद्दों से निपटना है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो कौन सी एज है जिसमें आप अपनी इमेज बनाने में लगे रहते हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगे रहते हो। तो क्या इनमें हो सकता है तीनों में? ये कौन सी होगी? किशोरावस्था होगी। आप खुद जब बड़े हो गए तभी आपने सोचा कि चलो हम अपने मतलब कह सकते हैं टीचर बन जाए, टीचर बन के क्या करें, एक नाम कमा लें, एक ये कर लें, वो कर लें। ये कब आ रहा है? क्या बचपन में ये सब आता था? नहीं, ये किशोरावस्था में अपने नाम कमाने का मतलब जोश चढ़ता है, ये करने का, वो करने जो भी करने का है, ये सब किशोरावस्था में कह सकते हैं मेन होता है। कह रहे हैं विकास, किसकी बात करें? विकास के बारे में निम्न में से कौन-सा अब यहाँ पे क्या है? क्या है? कौन-सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे अगर हम बात करें नहीं की बात कर रहा है। विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, बात सही है। कह रहे हैं विकास विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, वही बात सही है। कह रहे हैं विकास जो होता है पैर से सिर की ओर चलता है। क्या इसकी दिशा पैर से सिर की ओर होती है? ये गलत है। तो इसका जो कह रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है। विकास पैर से नहीं, विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? बच्चों में कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कह रहे हैं भिन्नता कभी अगर ऐसा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं तो वो एक नहीं होता है। अगर हम बात करें वंशानुक्रम से होता है या पालन पोषण से होता है तो एक से नहीं होता है। ये दोनों से वंशानुक्रम भी होता है, पर्यावरण भी होता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछे जाए तो ये किससे होते हैं? तो ये दोनों से होते हैं। वंशानुक्रम होता है और क्या होता है? जहाँ पे रह रहे हैं पारिवारिक कारकों से भी होता है। जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं समाजीकरण, किसकी बात कर रहे हैं? सामाजीकरण। सामाजीकरण कैसा है? कह रहे हैं रैखिक और निश्चित होता है। क्या होता है? रैखिक और निश्चित होता है। कह रहे हैं सरल और क्या होता है? एका कह रहे हैं एक आयामी प्रक्रिया है, एक आयामी तो नहीं रहता है। कह रहे हैं जटिल और बहुआयामी रहता है, ये बात सही है। तो ये रैखिक भी नहीं होता है, ये होता है जटिल और क्या होता है? बहुआयामी प्रक्रिया। किसकी बात कर रहे हैं? समाज की बात कर रहे हैं। समाज कैसा होता है? जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन है जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि जो बच्चे होते हैं बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। कह रहे देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा और ये बोला जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या है? बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना ज़्यादा कह सकते हो बड़े सोचते हैं। टेंशन उतनी ही लेते हैं जितनी हम लोग लेते हैं, जितनी बड़े लोग लेते हैं। बस उनका लेवल क्या होता है? लेवल सेम होता है और सोचते बस अलग हैं। क्या है? लेवल इनका सेम रहता है। समझ में आया कि नहीं है? टेंशन उतनी ही होती जितनी बड़ों को होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है निम्नलिखित में से कह रहे हैं किस युग्म का मिलान सही है? क्या है? मिलान सही। कह रहे हैं क्या ये जो शिशु अवस्था होती है ये है? कह रहे हैं क्या ये माध्यमिक बाल्यावस्था होती है? कह रहे हैं क्या ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? क्या बात कर रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो आप खुद सोचिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये होती है हमारी क्या होती है 11 से 15 साल के लिए। तो 11 साल से अधिक के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट? तो यही आंसर करेक्ट हो जाए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 11 साल से अधिक होती है। कहाँ तक होती है? 11 साल से अधिक होती है। करें कोहलबर्ग, किसकी बात करें? कोहलबर्ग की बात करें। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन-सा युग्म कौन-सी एक प्रमुख करें आलोचना है? तो इसमें बताना है कमियाँ कौन-सी कह रहे हैं या चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है, ये तो गलत बात है, ये तो करता है। कह रहे हैं या नैतिक सोच को
सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभावों की अवहेलना करता है। मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इन चीज़ों को नहीं वैल्यू देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहे मध्य विद्यालय कक्षा में कह रहे छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्या प्रोत्साहन देना चाहिए, कह रहे महारत उन्मुख। तो ये बात सही है कि बच्चे को हम क्या बनाएंगे? महारथी बनाएंगे। महारथी का मतलब होता है जो बहुत अच्छा कह सकते हैं ज्ञाता हो, वो सिर्फ पढ़ने में नहीं, वो हर चीज में आगे निकल जाए। तो क्या बनाएंगे? महारथी बनाएंगे। मतलब लक्ष्य देंगे, ये उनके लिए होता है। कह रहे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कह रहे निम्न में से अधिगम का कौन सा तकनीक पर करें एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया। भाई उद्दीपक प्रतिक्रिया तो कह सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? उद्दीपक और प्रतिक्रिया द्वारा करें अधिगम। कह रहे संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। कह रहे रट्टा मारना और कह रहे दूसरों के से द्वारा अंक ज्यादा प्राप्त करने की सीख। तो अगर आप टीचर हैं तो टीचर होके आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप आपको हम गिफ्ट देंगे आप अगर ज्यादा नंबर ले आओ, आप रट्टा मार लीजिए ये अच्छी बात है, आप दूसरों से ज्यादा नंबर ले नहीं, आप उसको सिखाना चाह रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक अन्वेषण। किसकी बात करें? खोजबीन वाला वही। समझ में आया कि नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? सोचने में मजबूर कर रहे हैं, करें कि सोचो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा संरचनात्मक अन्वेषण हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य करें अभिप्रेरकों का कारण नहीं है, उदाहरण नहीं है? तो कह रहे हैं सजा से बचना, रुचि, इनाम, और ये कह रहे हैं कि क्या? अगर यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरण की बात करें, मोटिवेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब हो गया कि वो चीजें जो तुम्हें लालच दे रही हैं। तो ये किस में आ जाएगा? अगर हम बाह्य की बात कर रहे हैं तो बाह्य में जो होता है, आपको जैसे जो गिफ्ट मिलता है, जो प्राइज मिलता है, उसके लिए अगर आप कर रहे हैं या सजा के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? बाय मोटिवेशन है। लेकिन रुचि जो होती है वो अंदर से आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रुचि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुचि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा करें भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक होता है? तो इसमें करें उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। तो भाई निराशा ही होगी। अगर बच्चा निराश ही रहे तो टीचर क्या ही कर सकता है, क्या ही समझा देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन गिवन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों को कह रहे प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जाता है, वे निष्क्रिय रूप से क्या होते हैं? कह रहे निष्क्रिय रूप से जो पुनर्उत्पादन करते हैं। कह रहे बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ को खुद बनाते हैं। ये बात इसकी बहुत करेक्ट है। वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं बड़ों की हेल्प लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके फोल्ड हाँ, इसके फोल्डिंग कहते हैं। जेड फीडी के हाँ, इसको फोल्डिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसके फोल्डिंग कहेंगे। और ये बच्चे क्या करते हैं? बड़ों की हेल्प लेकर अपने कह सकते हैं खुद के काम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहें जैसे क्या मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया जाता है। भाषा, अगर बात किया जाए कैलेंडर, कैलकुलेटर और मोबाइल, तो इनमें तो नहीं तुम वैल्यू दे सकते हो इतनी कि भाई जाओ तुम क्वेश्चन करना है तुम कैलकुलेटर से। तो ये क्या हो जाएगा? भाषा जो हो जाएगी यहाँ पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं महत्व दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहे कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति अपनी भावनाओं में कह रहे भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। कह रहे तर्क जो होता है और गणितीय, कह रहे शारीरिक और गतिक अंतर्वैयक्तिक। अब खुद सोचो, जो अंतर्वैयक्तिक होता है वो ज्यादा अपने बारे में जानता है, वो सारी चीजें अपनी बॉडी में दबा के रखा है अपने अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कह रहे ये क्वेश्चन लास्ट है, आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं, क्योंकि आपके कमेंट आने से मुझे लगता है कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप पढ़ने में
अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपके नंबर अच्छे आएँगे अगर आप कंटीन्यूअस क्या करेंगे, मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि मेहनत एक ऐसा कह सकते हैं गेम है, जो हर चीज़ को चेंज कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो मेहनत ज़रूरी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षकों को अगर अब बात की जाए शिक्षकों को कह रहे प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों कह रहे स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कह रहे बच्चों की कम योग्यताओं पर कह रहे का प्रतिबिंबन और कह रहे क्या हम ये कह सकते हैं कि तुम कम प्रतिबिंब मतलब को कम नॉलेजेबल हो, तुम फेल हो जाओगे, ये सब बोलना चाहिए। कह रहे तो ये तो नहीं बोल सकते हैं। शिक्षकों की कम योग्यताओं कह रहे शिक्षकों की कम योग्यता क्या हम शिक्षक को कहेंगे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम बेकार हो इसीलिए ये बच्चा शिक्षक पढ़ा लिखा तभी तो आपने उसको जॉब दी है, तभी तो वो पढ़ा रहा है। करेक्ट तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं माता-पिता की कम योग्यताओं तो माता-पिता यहाँ माता-पिता ज़ीरो पढ़ा लिखा हो, बच्चा साइंटिस्ट बन जाता है, तो क्या हम इन माता-पिताओं की बात करेंगे? तो हम ये भी नहीं करेंगे। यहाँ पे स्कूली तंत्र की कार्यशील जो होती है, इसको हम प्रतिबिंबित कहेंगे, जो कमियाँ बताएँगे। अगर कभी बच्चा फेल होता है, तो उस सिस्टम फेल कहेंगे, क्या हुआ सिस्टम फेल हो गया। इस चीज़ को हम कहेंगे कभी बच्चा फेल नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे टीचर कम योग्य था इसीलिए फेल हो गया। अगर योग्य कम था तो सबसे पहले यही है कि तुमने रखा क्यों? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात की जाए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपके जितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि ये बातें अच्छी लगती हैं कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। आपको कैसा सेट लगा ये भी आप बताइएगा। अगर सेट अच्छा लगा तो एक लाइक वीडियो को करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे ही सेट पाने के लिए यूपी टेट का अभी एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, तो यूपी टेट का अभी सीटेट के जस्ट बाद कह सकते हैं स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।